मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। टॉपिक 2 है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड ए क्यूब। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया ए की वैल्यू, उसके बाद हमें ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मैट्रिक्स में, सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे ए टाइम्स ए। ठीक है, उसके बाद ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे ए स्क्वायर टाइम्स ए। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, हम डायरेक्ट क्यूब नहीं कर देंगे हर एक एलिमेंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू होगी ए टाइम्स ए, तो ए की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू ये रही। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पर जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम, तो 1 1 आर 1 और 0 1 आर 0, तो 1 + 0 1। ठीक है, इसी तरह सबका निकालेंगे, तो यहाँ पर आ गया 1 0 2 1। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहे तो एक स्टेप करके पहले 1 + 0, फिर आप इसको निकालते तो 0 + 0, और फिर अगले स्टेप में आप सॉल्व करके लिखते। लेकिन जब आप डायरेक्ट लिखें कभी भी तो आप रीचेक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है पहली बार में गलती हो, तो आप कम से कम एक बार और तो रीचेक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा है। अब हमें ए स्क्वायर की वैल्यू ये पता चल गई। अब ए क्यूब, तो ए क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है ए स्क्वायर टाइम्स ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू जो ये है उसको यहाँ लिख दिया, ए की वैल्यू हमारी ये है तो इसको यहाँ लिख दिया। अब फिर से मैंने क्या किया, इसको यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1, इसको इससे किया तो 0, वैसे 3 और 1। तो आप रीचेक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जब भी आप डायरेक्ट लिखें तो एक बार कम से कम ज़रूर रीचेक करिएगा, वरना आप एक एक करके सॉल्व करके अगले स्टेप में ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू आ गई ये, तो हमने यहाँ लिख दिया ए क्यूब इज इक्वल टू 1 0 3 1। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे और टॉपिक 2 ऑपरेशंस और मैट्रिसेस में आगे बढ़ेंगे।